Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. My dear students, today I have come here with very interesting grammatical topic rectification of error for the students of class 9, 10th, 11th, and 12th. My dear students, I have seen that students often get confused in this topic. So today we are going to understand that how we can solve this rectification of error in very easy way. So before we go ahead, let's understand what rectification of error is. My dear students, rectification of error means rectifying the errors in the sentence. First of all, why this question is there? We need to understand this. The most important reason is to see how much you are thorough in the language. जब आप कोई सेंटेंस को पढ़ते हो तो आप उसमें गलती ढूंढ पाते हो कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है. सो यू मस्ट बी थॉरो इन द लैंग्वेज. नाउ व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर डू यू फाइंड इन दिस क्वेश्चन? कौन से एरर यूजुअली हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में देखने को मिलते हैं? सो फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट जो सबसे ज़्यादा हमें मिलती है वो है आर्टिकल्स. एंड यू नो ए, एन एंड द. अब अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको आर्टिकल्स अच्छी तरह से पता होने चाहिए. दूसरे हैं प्रीपोजिशन. इन, ऑन, अबाउ, बिलो, अंडर, ये सारे प्रीपोजिशन का नॉलेज आपको होना चाहिए. यूजुअली मैक्सिमम टाइम प्रीपोजिशंस में एरर हमें देखने को मिलती है. फिर दूसरा है वर्ब्स. वर्ब्स में दो है, एक तो है आपके मेन वर्ब्स और दूसरे हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स. मेन वर्ब गो, वॉक, सिंग, ये जो है इसमें जिसको हम टेंसेस एरर भी बोल सकते हैं कि टेंस वाइज, तो वो एरर भी देखने को मिलती है. दूसरा है हेल्पिंग वर्ब्स. एम, इज, आर, वॉज, वर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीन एरर सबसे ज़्यादा हैं. पहला है आर्टिकल ए एंड द, दूसरा है प्रीपोजिशन और तीसरा है वर्ब्स. मैक्सिमम टाइम रेक्टिफिकेशन एरर में ये तीन प्रकार के एरर्स ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं. अगर ये तीन टॉपिक में आप थॉरो हो तो आप जरूर एरर ढूंढ निकालोगे. आई एम डैम श्योर. If you really want to be thorough in this topic, then you need little attention and practice. Definitely you will be able to get thorough in this topic. I hope my dear students I have explained you that कौन से प्रकार के errors इसमें देखने को मिलते हैं rectification of error में, that what errors we find in this question. So let's go with the example. जब तक हम एग्जाम्पल को नहीं देखेंगे हमें समझ में नहीं आएगा कैसे हम सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन आपसे एक चीज़ और डिमांड करता है, दैट इज़ रीडिंग. दैट हाउ मच यू रीड इन इंग्लिश लैंग्वेज. अगर आप बहुत ही अच्छी आपकी रीडिंग है तो आप ज़रूर से एरर ढूंढ निकालोगे. दूसरी चीज़, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स यूजुअली आपके टेक्स्ट बुक से ही आते हैं. अगर एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसके टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स में से ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आएगा. अगर एक 11th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसके टेक्स्ट बुक के चैप्टर से ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. तो चलिए और अच्छे डिटेल में समझने के लिए लेट्स गो विद द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. हियर वी गो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ क्लास 11th टेक्स्ट बुक NCERT Hornbill. So let's go with the example. What you can do at first, you can read the full paragraph. So here we go and read it out, the full passage. My grandmother was an old woman. She has been old and wrinkled. Grandfather's portrait hang in the drawing room. He worn a turban and loose-fitting clothes. Grandmother's face was a crisscross in wrinkles. She hobbled about the house in spotless white. So my dear students, this is our paragraph. Now, of course, when I read the paragraph, you definitely have noticed some of the errors. अगर मैं थोड़ा क्विकली पढ़ गया हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा धीरे से भी पढ़ सकते हो. यू कैन रीड इट स्लोली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज. सो हियर वी गो एंड सॉल्व द फर्स्ट सेंटेंस, दैट विच एरर इज देयर इन द फर्स्ट लाइन. तो समझते हैं.
My grandmother was a old woman. When you read the sentence, my dear students, in the very first you come to know the error, and the error is of article, that is a. We cannot use a, okay, with old, which starts with the vowel sound. So here we'll write error a, and the correct is an old woman. So this was really very simple error with article, मैंने आपको बताया था. चलिए आगे जाते हैं. She has been old and wrinkled. Now here in the first line you can see that my grandmother was an old woman. Old woman. She has been. Here has, पहले तो वो पास्ट में बात कर रहे हैं, ओके, was, फिर बाद में यहाँ पर वापस हैज़ इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि गलत है? तो हमारा एरर है हैज़. तो क्या आएगा उसकी जगह पर? हैड बीन. ओके, तो दो लाइन हम वापस पढ़ते हैं. माई ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled. Grandfather's portrait hang in the drawing room. Grandfather's portrait hang. Hang nahi, hung. Grandfather's portrait hung in the drawing room. So our error is hang. उसका हो जाएगा hung. So grandfather's portrait hang के जगह पर hung in the drawing room. तो तीन लाइन वापस पढ़ते हैं. My grandmother was an old woman. She had been old and wrinkled. Grandfather's portrait hung in the drawing room. He wore a turban and loose-fitting clothes. He wore, wear, wore, worn. तो यहाँ पर worn कैसे आ गया? He के बाद worn, wore आना चाहिए, WORE. तो जो ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट था जो दीवार पर के लटका हुआ था, तो उसमें ग्रैंडफादर जी ने क्या पहना था? टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. तो ही वॉर्न ने ही वॉर. सो एरर क्या है यहाँ पर? वॉर्न एंड वॉर. द करेक्ट वर्ड इज WORE, वॉर. Grandmother's face was a crisscross in wrinkles. Crisscross in wrinkles, not in prepositional error. Grandmother's face was a crisscross of wrinkles. So not in but of. आगे बढ़ते हैं. लास्ट सेंटेंस. She hobbled about the house in spotless white. She कौन? Grandmother. Grandmother hobbled above the house. Above the house. She hobbled above the house in spotless white. Above. आपको लगता है अबाउ? तो अबाउ हमारा एरर है. तो अबाउ की जगह पर क्या आएगा? अबाउट. सो अब और एक बार इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं विथ करेक्ट. माई ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled. Grandfather's portrait hung in the drawing room. He wore a turban and loose-fitting clothes. Grandmother's face was a crisscross of wrinkles. She hobbled about the house in spotless white. So these are your incorrect words and the correct words. I hope you have understood. आपने error को focus किया होगा कि article tenses based prepositional errors ही है और maximum time पर यही errors होती हैं. So चलिए देखते हैं दूसरा example. So my dear students, let's go with the second example. Here we go. You can read one or two times in order to understand the passage, my dear students. So here we go. But our respite in the boat was short-lived. Black clouds began building at behind us. Within the hour, the wind were back to 40 knots. The sea wave were getting higher. The weather continued to deteriorate by night. By dawn, our situation was again desperately. So here we go with the first sentence. But our respite in the boat was short-lived. Now here actually the meaning of respite means relief. But our relief in the boat was short-lived. In the boat, it's not in the boat, on the boat. So the error is of preposition, that is in.
our respite on the boat was short-lived. Black clouds began building at behind us. Black clouds began building up, not at behind us. Okay, building up एक phrase है ये. So at and up. So error is at and the correction is up. So let's read these two sentences. But our respite on the boat was short-lived. Black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind were back to 40 knots. Wind were कुछ अजीब नहीं लगा आपको? So that is your helping verb. were नहीं, क्या आएगा? Was. Okay, so the error is was. Here we go further. The sea wave were getting higher. The sea wave. अब sea के एक ही wave थोड़ी होते हैं. Sea has so many wave. The sea waves were getting higher. So your error is wave की जगह पर क्या आएगा? Waves. The sea waves were getting higher. The weather continued to deteriorate by night. By night नहीं, at night. यहाँ तक पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं. But our respite on the boat was short-lived. Black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots. The sea waves were getting higher. The weather continued to deteriorate at night. By dawn, अगले सुबह तक, our situation was again desperately. By dawn, in the morning, our situation was again desperately नहीं, desperate. तो एरर में आएगा desperately, करेक्शन में आएगा desperate. So I hope, my dear students, you are able to understand this second example also. If you have any doubts and any query, you are free to comment me. I will definitely answer your queries. So the next example is for you people, for your practice. आप इस पैराग्राफ को पढ़ो ध्यान से and write the error and the correction which you can find in this paragraph. तो आप comment section में comment जरूर करना. This is for your self practice, my dear students. Please do it for the practice. Thank you so much for watching this video. If you have really learned something from this video, then please do hit the like, share with your friends, subscribe my channel. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.